बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तालबात, आज का हमारा मौजू है सहाफ़त और अदबी सहाफ़त। तालबात, इससे पहले भी हम मुख्तलिफ लेक्चर्स में सहाफ़त के बारे में जान चुके कि सहाफ़त क्या है। आज हम देखेंगे कि सहाफ़त और अदबी सहाफ़त में क्या फ़र्क है। तालबात, तहरीर कोई भी हो वो कलम की मरहून मिन्नत है, और कलम के लिए फराज अहमद फराज ने लिखा है, मेरे लिए तो है 100 बख्शिशों की एक बख्श, कलम जो अफसरो तबलो अलम से है अफजल। यही कलम है कि जिसकी सतारा साजी से दिलों में जोत जगाती है इश्क की मिशल। यही कलम है जो दुख की रुतों में बख्शता है दिलों को प्यार का मरहम, सकूं का संदल। यही कलम है कि जिसके हुनर से निकले हैं रहे हयात के खम हूँ या जुल्फ़े यार के खुंजल। किसी बहार शमाइल की बात करके बने, हर एक हर्फ शगुफा, हर एक लफ्ज़ कंवल। सो तुझसा कोई खालिक न मुझसी है मखलूक, न कोई तेरा है सानी न कोई मेरा है बदल। तो तालबात, इस मुआशरे में तहरीर की बहुत अहमियत है। सहाफ़त अरबी ज़ुबान के लफ्ज़ सेहत से माखूज़ है, जिसका मफ़हूम सफ़ा या रिसाला है। अंग्रेज़ी में जर्नलिज़्म जर्नैल से माखूज़ है, जिसका मतलब रोज़ाना का हिसाब या रोज़नामचा। सहाफ़त किसी भी मामले के बारे में तहक़ीक़ या फिर सामीन तक पहुँचाने के अमल का नाम है। शर्त ईमानदारी की है। सहाफ़त लोगों की रहनुमाई का काम है। सहाफ़त तबसरों के ज़रिए अवाम को हक़ाइक़ से रोशनास कराने का नाम है। सहाफ़त अवाम की तरबियत भी करती है, अमन के क़याम में मदद भी देती है, मुआशरे की मुख्तलिफ़ इक़दार के तहफ़्फ़ुज़ में मुआवन भी होती है, और अवामी रुझानात की रहनुमाई करके अवाम के हकूक़ की वज़ाहत भी करती है। सहाफ़त के 4 मकासद हैं। तालबात, सहाफ़त के जो बुनियादी मकासद हैं वो 4 हैं। सबसे पहला और अव्वलीन फ़र्ज़ जो है वो ख़बरें पहुँचाना है। आप जानते हैं कि सहाफ़त का बुनियादी मकसद ही ख़बरें पहुँचाना है। उसके साथ साथ दूसरा मकसद क्या है? अवाम की सियासी तरबियत करना। तीसरा, क़ारीन के ज़ौक़े सलीम को निखारना, यानी क़ारीन का जो ज़ौक़ है उसमें संजीदगी पैदा करना, उसको बेहतर करना। चौथा, आम लोगों की तफरीह तबाह के लिए मवाद फराहम करना। यानी ये 4 हैं सहाफ़त के मकासद। सहाफ़त में ये तमाम काम बेयक वक्त सर अंजाम पाते हैं, इन्हें एक दूसरे से अलहदा नहीं किया जा सकता। खबरें बाहम पहुँचाना अखबार का सबसे अहम काम है, और सबसे ज़रूरी भी यही है। जो अखबार अपने क़ारीन तक ज़्यादा खबरें पहुँचाता है वो अवाम में ज़्यादा मकबूल होता है। शर्त यह है कि उसकी खबरें सच्ची हों। अगर कोई अखबार गैर जिम्मेदारी से खबरें लगाता है, मतानत के बजाय सनसनीखेज़ी को अपनाता है, तो अवाम का ज़ौक़ बगाड़ने का मूजब बनता है। अगर कोई अखबार नवीस जराइम की खबरें इस तरह लगाता है कि ज़ालिम को हीरो बनाकर पेश करता है, और उन खबरों को इस तरह पेश करता है कि अवाम इसको पसंद करें, तो वो अवाम का ज़ौक़ बिगाड़ता है। लेकिन कुछ लोग अवाम की इस्लाह के लिए भी काम करते हैं। तालबात, अखबार निकालना बड़ी जिम्मेदारी का काम है, क्योंकि ख़बरें हमारे मुआशरे पर असरअंदाज होती हैं। इन्हीं ख़बरों में अगर किसी ज़ालिम को हीरो बनाकर पेश कर दिया जाए, उसकी तारीफ़ की जाए कि इसने बड़ा अच्छा काम किया है, तो अवाम में मनफी जज्बात फ़रोग़ पाते हैं और वो जुर्म को अच्छा समझने लग जाते हैं। लेकिन अखबार का काम, सहाफ़त का काम क्या है कि लोगों की इस्लाह भी करे। लेकिन आप जानती हैं कि मौजूदा ज़माना जो जा रहा है उसमें हर तरह के लोग मौजूद हैं।
अब तो झूठ जो है वो झूठ नहीं लगता, सच दिखाई देता है। हकीकत ये है कि हर तरह की सहाफ़त होती है। मौजू के एतबार से सहाफ़त की 3 किस्में हैं। नंबर 1 है अवामी सहाफ़त। इस ज़ुमरे में ऐसे अखबार और रसायल आते हैं जो कम पढ़े लिखे या आम कारी के तकाज़ों को पूरा करते हैं। आम कारी हालात हाज़रा से वाकिफ़ होना चाहता है, अपने मसाइल को अखबार के ज़रिए पूरी दुनिया में मुतारफ़ करवाना चाहता है। इसलिए इन अखबारों में मुकामी और इलाकाई ख़बरों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है। बड़ी बड़ी सुर्खियाँ दी जाती हैं, तस्वीर की कसरत होती है, खबरें ड्रामाई अंदाज में लिखी जाती हैं, ज़ुबान सादा और आम नौइयत के फीचर्स शामिल किए जाते हैं। इन अखबारों की अशात वसी होती है, आबादी का बड़ा हिस्सा इन अखबारात से मुतासिर होता है। तालबत सहाफ़त की पहली किस्म क्या हुई? अवामी सहाफ़त, यानी आम लोगों के लिए, अवाम के लिए, उनको खबरें पहुंचाने के लिए, उनको हालात हाज़रा से वाकिफ़ करवाने के लिए, उनको अपने माशरे के मसाइल से वाकिफ़ करवाने के लिए, उनको मकामी और इलाकाई खबरें देने के लिए जो खबरें शाया की जाती हैं वो अवामी सहाफ़त के ज़ुमरे में आती हैं। मियारी सहाफ़त, ऐसे अखबार और रसायल जो इल्मी एतबार से ऊंचे तबके में पढ़े जाते हैं, मयारी होते हैं। इनकी अशात कम होती है मगर दानिशवर तबका में पढ़े जाते हैं, इसलिए ज़्यादा असर रहता है। इन अखबारात और रसायल की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, ताहम इन अखबारात में इतने इश्तहार मिल जाते हैं कि कारोबार खुशगवार अंदाज में चलता है। यानी वो लोग जो मेयार को फ़ोक़ियत देते हैं और कभी समझौता नहीं करते, अगरचे उनको दूसरों की निस्बत इश्तहार कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी ये है कि उनका कारोबार चलता रहता है और वो संजीदा और मेयारी खबरें शाया करते हैं जिन पर लोग यकीन रखते हैं। और तीसरी किस्म जो है वो ज़र्द सहाफ़त की है, जो आज हमारे माशरे में बहुत ज़्यादा जो है वो हो गई है। ऐसे अखबार और रसायल जिनमें अक्सर जिन्स और जराइम की खबरें शाया की जाती हैं, अगवा, डकैती, मोहब्बत, जिन्स, जराइम, वर्स, ऐसी खबरों के ज़रिए सनसनी पैदा की जाती है और हर वाक़े को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जाता है। इन अखबारों रिसालों की अशात भी वसी होती है और क़ारीन के सस्ते ज़ौक़ की तस्कीन का सामान फ़राहम किया जाता है। ये तो सहाफ़त की 3 तरह की किस्में थीं। अब ये है कि सहाफ़त का मकसद, ख़बर का मकसद सिर्फ़ शाया कर देना नहीं, उनको हमने आगे क़ारीन तक पहुँचाना है। कोई भी ख़बर है, कोई कॉलम है, कोई अदारिया है, जब तक उसको कारी नसीब नहीं होता, उसको सामईन नसीब नहीं होते, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो इबलाग व तरसील के हवाले से सहाफ़त को 2 किस्मों में तक़सीम किया जा सकता है। मतबूआ सहाफ़त, जिसको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं, और ये अखबारात बहुत देर से शाया हो रहे हैं। मतबूआ सहाफ़त से मुराद छपने वाला, तबा होने वाला अखबार और रसायल हैं, जैसे रोज़नामा जो कि हर रोज़ शाया होता है, से रोज़ा जो हर 3 दिन बाद शाया होता है, हफ्त रोज़ा जो कि हर हफ्ते के बाद शाया होता है, इसी तरह 15 रोज़ा, माहनामा महीने के बाद शाया होता है, सेमाही 6 माह के बाद, ऐसे माही 3 माह के बाद, शशमाही 6 माह के बाद, सालाना जो कि साल के बाद आता है, और ये सब छपाई के मराहल से गुजरते हैं, यानी शाया किए जाते हैं। इनको हम प्रिंट मीडिया कहते हैं। दूसरी जो किस्म है अबलाग व तरसील की, क़ारीन तक खबरें पहुँचाने की, सामीन व नाज़रीन तक खबरें पहुँचाने की, वो दूसरी किस्म जो है वो बरक़ियाती सहाफ़त, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से मुराद हर वो ज़राए अबलाग व तरसील हैं जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल क़ुव्वत के इस्तेमाल से चलते हैं। रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट पर शाया होने वाले अखबारात व रसायल इसमें सभी शामिल हैं। और तालबात, आप जानती हैं कि अवामी राब्ते की वेबसाइट्स, फेसबुक, ट्विटर, गूगल प्लस वगैरह, व्हाट्सएप, ये सब इसमें शामिल हैं। अगर ये रफ्तार यूं ही बरकरार रही तो बरक़ियाती सहाफ़त के मैदान में मुस्तक़बिल करीब में बहुत कुछ इजाफ़ा हो सकता है। तालबात, खबरों अखबारात की अहमियत अपनी जगह, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा जगह जो है वो
अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ले ली है। अब घर घर में जो है वो कंप्यूटर मौजूद हैं, टेलीविज़न मौजूद हैं, इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। तो आप फौरी जो है पूरी दुनिया में होने वाले वाक़यात की खबरें जो हैं वो हासिल कर सकते हैं। सहाफ़त का बुनियादी फ़रीज़ा ख़बर रसानी है। इसमें ख़बर फ़राहम करने, ख़बर को काबिल मुताला अंदाज़ में तहरीर करने और फिर बिला ताख़ीर क़ारीन तक पहुँचाने में सारी तवज्जो सर्फ़ की जाती है। सहाफ़त अपना मवाद ज़िंदगी से लेती है, इस तरह अदब भी अपना मवाद ज़िंदगी से लेता है। यानी जिस तरह सहाफ़त ज़ाहिर है हमारे माशरे में होने वाले वाक़यात को पेश किया जाता है, जहाँ जुर्म की ख़बरें हैं, किसी तकरीब की ख़बरें हैं, हर तरह की ख़बरें जो हैं वो अखबारात में शाया होती हैं, टेलीविज़न पर, कंप्यूटर पर, नेट पर दी जाती हैं। इसी तरह अदब जो है, जो अदब शाया होता है, जो लिखा जाता है, उसका मवाद भी ज़िंदगी से ही लिया जाता है। लेकिन सहाफ़त में जो तहरीरें होती हैं वो और नौइयत की होती हैं, जो अदब में तहरीरें होती हैं वो और नौइयत की होती हैं। अदबी सहाफ़त क्या है? अदब अदीब के इजहार ज़ात की एक सूरत है। ये इजहार बातन का वो नगमा है जो अदीब अपने असलूब में पेश करता है और कारी को जमालियाती मुसर्रत अता करता है। सहाफ़त का मेयार अगर बुलंद हो भी जाए तो उसे अदब शुमार नहीं किया जा सकता, लेकिन अदब अपना मेयार खो दे तो भी उसे सहाफ़त में शामिल कर लिया जाता है। यानी अदब का मेयार जो है वो बहुत बुलंद है। सहाफ़त एक संजीदा किस्म की तहरीर है जिसका मकसद आगाही है, ख़बरों से आगाही है, मालूमात देना है, लेकिन अदब जो है वो कारी को जमालियाती मुसर्रत, उसको खुशी अता करता है। अदबी सहाफ़त में तख्लीकी अदब की पेशकश, तारुफ़ और फ़रोग़ को फ़ौक़ियत हासिल है। इस किस्म की सहाफ़त का मकसद अलूम, अफ़कार और नज़रियाते अदब की अशाअत व तरोीज है। अदबी तहरीरें अवाम की लाइल्मी को दूर करके उनके ज़हन व क़ल्ब को रोशनी अता करती हैं, मुआशरे को फ़िक्री तौर पर माइल बे इर्तिक़ा करती हैं। अदबी सहाफ़त एक तरफ मुख्तलिफ़ तख्लीकी असनाफ़ के फ़नपारों को पेश करती है, इससे अदबी मसाइल पर एक मुस्बत बहस का आगाज़ भी हो जाता है। अदबी सहाफ़त का दायरा अमल वसी है। अदबी सहाफ़त में हर दौर की फ़िक्री और ज़हनी तारीख़ रक़्म होती है, जिससे मुस्तक़बिल के मुहक़्क़िक़ को एक तहज़ीबी दस्तावेज़ मुयस्सर आती है और यूं उस अहद की लम्हा ब लम्हा तख्लीकी करवटें महफूज हो जाती हैं। तालबात, आप जानती हैं कि सहाफ़त और चीज़ है और अदबी तहरीरें और चीज़ हैं। सहाफ़त में, अखबारात में आपने अदबी सफ़ा देखे होंगे जिसमें मुख्तलिफ़ अदीबों की ज़िंदगी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में या उनका जो भी जिस सिन्फ़ में भी वो तहरीर कर रहे हैं, अफ़साना लिख रहे हैं, नावल लिख रहे हैं, तो उनकी वजूहतें पेश की जाती हैं, उन पर बात की जाती है और उसके लिए असलूब भी अदबी किस्म का जो है वो इख्तियार किया जाता है। जबकि सहाफ़त जो है वो उसमें साइंसी अंदाज़ होता है और चूँकि हक़ाइक़ को पेश करना होता है इसलिए वो एक संजीदा तहरीर होती है, जबकि अदबी तहरीरों में एक ख़ास किस्म की चाशनी होती है। अदबी सहाफ़त में आपने देखा होगा कि हर अखबारात जो हैं वो हफ़्ते के बाद या हफ़्ते में 2 दिन 3 दिन आपने वहाँ अदबी सफ़े मुलाज़ा किए होंगे जिसमें आपने अदीबों के फ़नपारों पर तज्ज़िया देखा होगा, ग़ज़ल, नज़म और इस तरह की मुख्तलिफ़ जो अदबी मैदान की चीज़ें हैं उनको उसमें तहरीर किया जाता है। तो असल बात तो ये है कि अदबी सहाफ़त और सहाफ़त जो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है और अदबी सहाफ़त जो है वो इंसान किस तरह सोचता है, हर अहद का इंसान किस तरह सोचता है और उस ज़माने की सोच क्या है, उस असर की सोच क्या है, जब हम उस अदब को पढ़ते हैं तो उससे हमें अंदाज़ा होता है। आज जब हम क्लासिक अदब को देखते हैं तो उन शायरों की शायरी को देखकर, अदीबों के फ़नपारों को देखकर हमें उस ज़माने की तारीख़ से भी वाक़फ़ियत होती है।
कि उस ज़माने के लोग ऐसे रहते थे, उनका तहजीब व सकाफत ऐसी थी। और जो आने वाला मौलिक होता है उसको एक तहजीबी दस्तावेज़ मिल जाती है, और वो माजी को देखकर लम्हा हाल में जो जो ज़रूरत होती है, जो जो उसमें तब्दीलियाँ आती हैं उसको देखता है, और माजी पर नज़र रख कर हाल में अपनी तहरीरें जो हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करता है, ताकि मुस्तकबिल के क़ारीन, मुस्तकबिल के मुहक्किक जो हैं वो उस ज़माने की ज़माना हाल की इसको तहजीबी दस्तावेज़ समझकर तो इसके तमाम जो ज़रूरी अनासिर हैं उनसे वो फैज़ याब हो सकें। मुख्तसर ये कि अदब और सहाफ़त में बहुत फ़र्क है। दोनों का मवाद मुआशरे से लिया जाता है, लेकिन दोनों की पेशकश का अंदाज़ जुदा है। परवरिश लोहो कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। फैज़ ने यही कहा था, और फैज़ की अदब और सहाफ़त दोनों के हवाले से बहुत ज़्यादा हिस्सा है। तालबात और ज़्यादा मालूमात जानने के लिए, तफसील से अदबी सहाफ़त और सहाफ़त के बारे में जानने के लिए नीचे दिया हुआ लिंक कॉपी करें और तफसीलात जो है वो पढ़ें, और उसके बाद जो है आप मुझसे डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया।